के पीछे देव है, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल का जो इंश्योरेंस है उसकी आखिरी तारीख जो बढ़ी हुई तारीख है उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और जानकारियां। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब जान लेते हैं तमाम अपडेट्स क्या हैं। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल यानी धान हो गए, मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन और भी फसलें खरीफ की फसल में आ जाती है जो बरसात के मौसमों में बोई जाती हैं। और इसके लिए जैसे आप कोई भी किसान यदि खेती करता है, फसल की बुआई करता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन लैंडस्लाइड हो गया या बाढ़ आ गया या फिर सूखा हो गया या फिर कीटनाशक, तो इन सब चीजों से फसलों का नुकसान हो जाता है जो किसानों की कमर को बिल्कुल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं किसानों की कमर तोड़ देती है। और इन सब में आर्थिक सहायता के लिए यानी इन सब में किसानों के फसल को नुकसान के बाद आर्थिक रूप से किसानों को मजबूती देने के लिए सरकार फसल बीमा योजना को बढ़ावा देती है। ताकि जब भी आप खरीफ की फसल करें उससे पहले आप जो है अपना इंश्योरेंस जो है जरूर अपना रजिस्ट्रेशन उस पर करा लें, ताकि जब भी इस तरह की अगर चीजें होती हैं, ईश्वर ना करे हो लेकिन अगर होता है तो आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके, सरकार उस दिशा में काम करती है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फसल का इंश्योरेंस लेने के लिए आखिरी तारीख बढ़ गई है। इसके बाद किसानों को यह मौका नहीं मिले। इस बार जो तारीख बढ़ाई गई है सरकार ने, इस बार जो फसल बीमा योजना की जो तारीख बढ़ाई है ये हम कह सकते हैं आखिरी तारीख है, इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा विभाग का कहना है। और सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 9.7 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों को एक और खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल की बीमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है यह एक आखिरी मौका होगा, इसके बाद जो है डेट में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तारीखों में। कई राज्यों में किसान अब बहुत सारे राज्य हैं जहां किसानों को अब 14 अगस्त 2025 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। पहले यह तारीख जो है 31 जुलाई थी, उसके बाद सरकार ने बढ़ा करके इस तारीख को जो है 14 अगस्त किया है। लेकिन किसानों को राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है। फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। ऐसे में अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो बैंक या बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा क्लेम किया जा सकता है। इस समय खरीफ की फसल का बीमा किया जा रहा है। फसल बीमा के लाभ क्या हैं? पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए बीमा करा सकते हैं किसान। अभी गर्मी यानी खरीफ की फसल के लिए बीमा करा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ 2% प्रीमियम ही देना होगा। जैसे यदि हम फसल बीमा योजना करते हैं तो उसकी जो प्रीमियम बने और उस बने हुए प्रीमियम का सिर्फ और सिर्फ 2% ही किसानों को देना होगा, बाकी पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा। रबी की फसल के लिए तो 1.5% कह सकते सिर्फ और सिर्फ 2% भी नहीं, रबी की फसल के सिर्फ 1.5%, 1.5% यानी 1.5% ही किसानों को प्रीमियम देना होगा। किस फसल के लिए कितना प्रीमियम बनेगा और आपको कितना देना होगा इसका पता आप ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी फसल के बीमा के लिए 12% प्रीमियम बनता है तो 10% बीमा, यदि किसी फसल का आपने बीमा करवाया अगर प्रीमियम उसका 12% बनता है तो 2% आपको देना होगा, 10% बीमा की राशि जो है सरकार देगी। बीमा की जो प्रीमियम है 10% सरकार देगी। यही नहीं, कई राज्यों में तो एक भी पैसा और बहुत सारे ऐसे भी राज्य जहां एक भी पैसा नहीं देना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यह बिल्कुल मुफ्त है। कई राज्यों में भी और बहुत सारे राज्यों में तारीख इसकी बढ़ी हुई है। पीएम फसल बीमा योजना की हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करने के बाद जानकारी भी आप ले सकते हैं इसकी। और कई राज्यों में बीमा लेने की तारीख बढ़ा दी गई है। हालांकि विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यह एक जो है आखिरी मौका, जो 14 अगस्त की तारीख जो 31 जुलाई से जो तारीख 14 अगस्त बढ़ाई गई है फसल बीमा योजना की, अब जो है वो विभाग ने यह भी कहा है कि यह एक आखिरी तारीख होगी जो पीएम फसल बीमा योजना की। हालांकि विभाग ने यह साफ भी कर दिया है
कि अब इसके बाद तारीख नहीं बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्यों में फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है। राज्यों में जिन किसानों ने अब तक फसल का बीमा नहीं कराया है तो उनके पास यह आखिरी मौका होगा। और बुआई से लेकर कटाई तक किसी भी स्तर पर अगर फसल को नुकसान पहुंचता है, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कवरेज में बारिश, बाढ़, सूखा, कीट प्रकोप, लैंडस्लाइड, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। पीएम फसल योजना के तहत अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जा चुका है। यानी हम कह सकते हैं यह एक बहुत ही जरूरी है। जितने भी किसान हैं, खरीफ की फसल के लिए बीमा हो रहा है। अब 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। पीएम फसल बीमा योजना की जो तारीख है वो 14 अगस्त है। पहले इसकी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है। तो अब यह बहुत जरूरी है। अब यह विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह आखिरी तारीख है, इसके बाद तारीखें नहीं बढ़ाएगी। यदि आपने अगर अपना बीमा नहीं करवाया है तो आप जल्दी से अपना बीमा करवा लें, ताकि आपको किसी भी तरीके की बारिश, बाढ़, सूखा, कीटनाशक, कटाई से लेकर बुआई के बीच में, यदि कटाई से बुआई के बीच में किसी भी प्रकार की, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। हम कह सकते हैं सरकार की यह योजना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित है, बहुत ही अच्छी साबित होगी। ये उन किसानों के लिए जिनको जो फसलों के नुकसान से जिनको एक चिंता हो जाती है, उनके ऊपर कर्ज का बोझ, एक तरह से कर्ज के बोझ लग जाते हैं। हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर कर्ज हो जाता है। बहुत सारे किसान कर्ज के बोझ के इतना दब जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या तक करना पड़ सकता है, बहुत सारे ऐसे। तो ऐसे में आपको बहुत ही जरूरी है पीएम किसान फसल बीमा योजना का आप जरूर अपना पंजीकरण जरूर करा ले। 14 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, विभाग ने भी कह दिया है। बहुत सारे राज्यों में इसकी तारीखें भी बढ़ा दी हैं। यदि आपको इस योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। आप किसी भी राज्य से हमें देख रहे हैं तो आप कमेंट कर इस योजना पर, सरकार की इस योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा। सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, जो किसानों के हित में है। एक तरह से किसानों का हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। किसी भी तरह के बारिश, बाढ़ की वजह से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है तो एक तरह से एक अच्छी पहल है, किसानों के हित में यह पहल है। बाकी कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।